ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैक को। अगर मैं टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 4.1.2 स्टैक आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम स्टैक के बारे में बात करेंगे, उसके ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम इसके एग्जाम्पल की भी बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम स्टैक को। तो स्टैक इज ए सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। क्या है? एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसकी मदद से हम डेटा को स्टोर और अरेंज करते हैं। तो स्टैक भी हमारा क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है। वेयर यू कैन ओनली ऐड एंड रिमूव आइटम, जिसमें आप क्या कर सकते हो? डेटा को ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। कहां से? फ्रॉम एंड या फिर टॉप। हम एंड से ही डेटा को ऐड करेंगे और एंड से ही डेटा को रिमूव करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने क्या है? एक स्टैक है। ये आपने बुक रखी नजर आ रही है ना? सबसे पहले कौन सी है? ग्रीन, और लास्ट में हमारी कौन सी है? येलो। तो अब जो भी मैं नई बुक ऐड करूंगा ना, वो टॉप से ही करूंगा, यानी एंड से करूंगा। और जब मैं रिमूव करूंगा तो फिर कहां से करूंगा? टॉप से ही करूंगा, यानी टॉप से ही या एंड से ही मैं क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। और टॉप से या एंड से ही मैं क्या कर रहा हूं? उसको रिमूव कर रहा हूं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। जो सबसे पहले आएगा, जिस तरह के ग्रीन बुक को मैंने यहाँ पे सबसे पहले रखा था, तो इसको सबसे लास्ट में पिक किया जाएगा। पहले येलो, फिर लास्ट में इस ग्रीन वाले की बारी आई। बिल्कुल इस तरह, जिस तरह आप घर में प्लेट रखते हो, तो जिस प्लेट को आप सबसे पहले रखते हो उसको सबसे बाद में उठाते हो। जिसको सबसे पहले जिसको सबसे लास्ट में रखते हो उसको सबसे पहले यहां से पिक करते हो। ठीक है। बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट अकर एट द टॉप एंड। ठीक है, वो कह रहा है डेटा को आप इंसर्ट यानी डेटा को आप एंटर करवाओगे, और जो डिलीट करवाओगे कहां से करवाओगे? टॉप से ही या फिर एंड से ही। टॉप एंड कह लो। ठीक है। स्टैक ऑपरेट ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आएगा उसको सबसे पहले आउट किया जाएगा। जिस तरह से हमने इस बुक की बात की थी, तो येलो बुक यहाँ पे सबसे लास्ट में रखी गई है। तो जब हम इसको पिक करेंगे, सबसे पहले किसको पिक किया जाएगा? जो लास्ट में आई, यानी येलो बुक को। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम स्टैक ऑपरेशंस की। दो तरह के स्टैक ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है पुश और दूसरा होता है पॉप। पुश मतलब जब आप स्टैक के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाओ, और पॉप मतलब जब आप डेटा को स्टैक के अंदर से डिलीट करवाओ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं साथ में दो स्क्रीन भी बना लेता हूँ। एक है मेरी कोडिंग स्क्रीन, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा? यहाँ पे कोडिंग करूंगा। और दूसरी है हमारी आउटपुट स्क्रीन। जो भी हम कोड करेंगे साथ साथ में हम इस स्क्रीन पे उसकी आउटपुट भी देखते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्या बना लिया? स्टैक बना लिया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम लिस्ट बनाते हैं ना, उसी तरह से मैंने ये एक स्टैक बना लिया। ये बेसिकली एक लिस्ट ही है। तो लिस्ट के अंदर हम स्टैक वाला काम कर सकते हैं। हमने लिस्ट की एप्लीकेशंस में भी पढ़ा था भाई, हमारी जो लिस्ट है वो हेल्प करती है स्टैक ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो हम वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया? एक स्टैक बना लिया। तो स्टैक इस वक्त क्या है? एक एम्प्टी है, यानी कोई भी वैल्यू उसके अंदर स्टोर नहीं है। तो देखो मैं इसको प्रिंट भी करवाऊं ना, तो देखो मैंने ये मैसेज स्टोर करवाया कि भाई इनिशियल स्टैक है, और जो भी स्टैक के अंदर वैल्यू है मैंने वो प्रिंट करवा दी। तो जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो इस स्क्रीन पर मुझे कुछ इस तरह से आउटपुट मिलेगी। वो मेरा मैसेज जो डबल कोड के अंदर था, और वो वैल्यू जो स्टैक ऑफ बुक्स के अंदर थी। तो देखो ये यहाँ पे एम्प्टी थी, तो मुझे यहाँ पे एम्प्टी ही मिला है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इसके अंदर तीन वैल्यूज को इंसर्ट करवाने वाला हूं। तो मैं क्या करूंगा? स्टैक का नाम, स्टैक ऑफ बुक्स मेरा नाम है, तो वही देखो यहां पे मैंने राइट किया। फिर उसके बाद डॉट, फिर उसके बाद आपने अपेंड फंक्शन को कॉल करना है। अपेंड फंक्शन का काम क्या होता है? लास्ट में वैल्यूज को स्टोर करवाता रहता है। जिस तरह स्टैक का तो काम यही है ना, कि भाई जो भी वैल्यू स्टोर करवाओगे वो टॉप से करवाओगे। ठीक है। ये मान लो ये एक वैल्यू आ गई, तो दूसरी आएगी, वो भी क्या आएगी? टॉप पे ही आएगी, यानी लास्ट में वैल्यूज को स्टोर करवाया जा रहा है एंड पे। तो वही हम यहाँ पे अपेंड फंक्शन की मदद से करने वाले हैं। तो सबसे पहले बुक ए, ये वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरी वैल्यू अपेंड फंक्शन की ही मदद से स्टोर करवा दी, जिसका नाम क्या है? बुक बी। और इसी तरह मैंने तीसरी वैल्यू स्टोर करवा दी, जिसका नाम क्या है? बुक सी। अब जब मैं इसको देखूंगा, प्रिंट करूंगा, तो आफ्टर पुश ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा। और जो मैंने स्टोर करवाई है, तीन वैल्यू स्टोर करवाई है ना, तो ये तीनों को तीनों वैल्यूज कुछ इस तरह से देखो, बुक ए, बुक बी और बुक सी मेरी स्टैक के अंदर स्टोर हो गई। ठीक है। लास्ट में देखो मैंने कौन सी स्टोर करवाई थी? बुक सी। तो देखो वो लास्ट में ही स्टोर की गई है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? पुश ऑपरेशन हो गया। ठीक है। अपेंड फंक्शन की मदद से हम पुश ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है पॉप। अब मैं अगर इसमें से डिलीट करूं,
तो मैं किसकी मदद से करूंगा, पॉप फंक्शन की मदद से। तो मैंने स्टैक ऑफ बुक, मेरा स्टैक का नाम आ गया, उसके बाद डॉट, मैंने पॉप फंक्शन को कॉल किया और पॉप फंक्शन का काम क्या होता है, टॉप से वैल्यू को डिलीट करना। तो टॉप पे देखो यहाँ पे क्या है, बुक सी है। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो मैंने क्या, आफ्टर पॉप ये मैसेज प्रिंट होगा। और अब जो मेरी स्टैक है, यानी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मेरा स्टैक आएगा, तो वो कुछ इस तरह से आएगा, बुक ए और बुक बी। बुक सी क्या कर दी है, पॉप कर दी गई है, किसकी मदद से, इस पॉप फंक्शन की मदद से। तो जो भी टॉप पे वैल्यू थी वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। ये कुछ इस तरह से थी, ये बुक ए, ठीक है, उसके बाद बुक बी और उसके बाद बुक सी। तो टॉप पे क्या थी, सी, तो सी को यहां से क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया, जिस तरह से मैंने आपको बुक की एग्जांपल दी थी। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। तो ये आ गए हम अपने वीएस कोड के अंदर, सेम प्रोग्राम को कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो मेरा खाली स्टैक है, फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उस खाली स्टैक को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने 3 वैल्यूज को इंसर्ट किया, फिर इंसर्ट करने के बाद मैंने प्रिंट करवाया, फिर मैंने एक वैल्यू को पॉप किया, फिर उसके बाद पॉप करने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको प्रिंट करवा दिया। जब मैं इसको रन करता हूं तो मेरी आउटपुट देखना, तो देखो पहले मेरा इनिशियल स्टैक प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 3 वैल्यूज को इंसर्ट करवा के ये प्रिंट करवाया। तो देखो 3 वैल्यू इंसर्ट होके यहाँ पे प्रिंट हो गए। उसके बाद मैंने पॉप किया, पॉप करने के बाद जब मैंने इसको प्रिंट करवाया, तो देखो सी वैल्यू जो लास्ट में इंसर्ट हुई थी वही यहाँ पे नजर नहीं आ रही है आपको। ठीक है, अगर मैं एक और वैल्यू को अगर आपके सामने यहाँ पे पॉप करवाऊं, तो मैंने इसको क्या कर दिया, कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूं। तो देखो अब मैंने एक और वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दिया, पॉप कर दिया, यानी 2 बार पॉप को कॉल कर दिया। तो अब मैं जब इसको रन करूंगा ना, तो देखो पहले यहाँ पे जब मैंने पहली दफा पॉप किया तो बी यानी सी जो वैल्यू जो लास्ट में थी वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही। तो जब मैंने दोबारा इस पॉप फंक्शन को कॉल किया तो लास्ट में क्या था, बी। तो देखो बी यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि वो डिलीट कर दिया गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।